नमस्कार 4PM में आप सभी का स्वागत है। भले ही अखिलेश यादव का साथ उनके कुछ सहयोगियों ने छोड़ दिया हो, लेकिन उनके कुछ पुराने साथी वो आज भी अखिलेश यादव के साथ आना चाह रहे हैं। ये अखिलेश यादव उनका साथ चाह रहे हैं। भले ही अखिलेश यादव राजा भैया के बीच दुश्मनी रही हो, लेकिन कभी ये दोनों साथ भी थे, दोस्त भी थे। वही अब लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी उनका साथ चाहते हैं, या यूं कहें कि अखिलेश यादव भी दुश्मनी भुलाकर अपने पुराने साथी को साथ लाना चाह रहे हैं। इन दोनों के आने से जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में राहत मिलेगी। जिस तरीके से उनके तमाम सहयोगियों ने साथ छोड़ा, लेकिन जो पुराने साथी हैं वो अगर आ जाएंगे तो अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि राजा भैया अखिलेश यादव की बात हुई है और एक तस्वीर शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि खुद अखिलेश यादव राजा भैया के पास पहुंचे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता है। वैसे जैसे ही ये तस्वीर सामने आई तो खलबली मच गई और बीजेपी की नींद उड़ गई। लोकसभा चुनाव से पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अगर राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई है तो 6 सालों की दुश्मनी क्या खत्म हो जाएगी? जमकर दुश्मनी थी दोनों के बीच में, जी हां, और कड़वाहट थी। लेकिन इस तस्वीर के आने के बाद यही कहा जा रहा है कि दोनों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई है और जल्द ही दोनों लोकसभा चुनाव में साथ दिखाई दे सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में जुटे हैं। इस दौरान इस लड़ाई को दिलचस्प राजा भैया ने बना दिया है। सूत्रों की माने तो राजा भैया ने शर्त रखी है कि जो कौशाम्बी लोकसभा की सीट पर उनकी पार्टी के नेता शैलेंद्र कुमार को टिकट देगा, राजा भैया उसे ही वोट देंगे। अब राजा भैया की इस शर्त को कौन मानता है? समाजवादी पार्टी मानती है या भाजपा मानती है? जी हां, ये देखने वाली बात होगी। जो ये शर्त है कोई छोटी शर्त नहीं है। अब इस शर्त को दोनों किस तरीके से देखेंगे और क्या विचार करेंगे, क्या राजा भैया की बात को मानी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। राजा भैया की सियासी ताकत को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। राजा भैया की पार्टी के पास 2 विधायक हैं, जिसमें एक वो खुद है और बाबागंज से उनके सहयोगी विनोद सरजो विधायक हैं। यूपी के राजनीतिक हालात इस समय ऐसे हैं कि ये दोनों विधायक बहुत ज्यादा अहम हैं और इन दोनों विधायकों की अहमियत सपा भाजपा दोनों समझ रही अच्छे से। इसलिए दोनों राजा भैया को साथ लाना चाहते हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच बात हुई है। वैसे बीजेपी ने भी राजा भैया से बातचीत की है, ऐसा कहा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि राजा भैया अखिलेश के साथ आ सकते हैं, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। अखिलेश राजा भैया के बीच दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। दुश्मनी इस हद तक थी कि अखिलेश ने कहा था कि कुंडा के गुंडा की कुंडी लगा देंगे। जी हां, ये बात कही थी अखिलेश यादव ने राजा भैया के लिए। वही राजा भैया ने भी पलटवार करते हुए कहा था कि धरती पर अभी कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ है जो कुंडा में कुंडी लगा दे, कुंडा कुंडे रहिए। तो कुछ ऐसी बयानबाजी होती थी। लेकिन राज्यसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों को एक दूसरे के साथ की सख्त जरूरत है। राजा भैया को अपना दल मजबूत करना है और वो जिस भी बड़े दल के साथ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको फायदा होगा और उनका दल उत्तर प्रदेश में और मजबूत होगा। इसलिए उनको भी अखिलेश यादव के साथ की जरूरत है और अखिलेश यादव को भी इस वक्त राजा भैया की सख्त जरूरत है, जिसको लेकर मान मनोबल का दौर लगातार जारी है। कभी सपा के प्रदेश अध्यक्ष राजा भैया से मुलाकात करते हैं, कभी वो अखिलेश यादव की फोन पर राजा भैया की बात करवाते हैं। तो इस तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सब चल रहा है। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो जो सियासी अदावत 6 साल पहले हुए राज्यसभा चुनाव के वक्त पैदा हुई थी, वो इस बार के राज्यसभा और लोकसभा चुनाव में दोस्ती की शक्ल ले सकती है। पिछले राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राजा भैया के रिश्ते बिगड़े थे,
राजा भैया का समाजवादी पार्टी से पुराना रिश्ता रहा है। वह 2 बार सपा की सरकार में मंत्री बने। बसपा की मायावती सरकार के दौरान जब राजा भैया का बुरा वक्त आया था तो उससे बाहर निकालने में मुलायम सिंह यादव ने उनकी मदद की थी। बीच में जब सपा का बसपा के साथ गठबंधन हो गया तो राजा भैया ने समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली थी और पिछले राज्यसभा चुनाव के दौरान राजा भैया ने सपा के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था, जिसके बाद उनके अखिलेश यादव के साथ रिश्ते और तल्ख होते चले गए। हालांकि अब खबर यह है कि दोनों नेताओं के बीच दूरियां कम हो रही हैं। राजा भैया की जनसत्ता दल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। अब लोगों को वो दिन भी याद आ रहे हैं जब अखिलेश और राजा भैया में एक दूसरे को लेकर तीखी बयानबाजी होती थी। अखिलेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच नाराजगी पहली बार तब सतह पर आई थी जब सपा ने बसपा के साथ गठबंधन कर 2019 के लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया था। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया इसका, बसपा सरकार में राजा भैया पर मायावती ने कई सख्त एक्शन भी लिए थे और उन्हें उनके पिता को जेल भी जाना पड़ा था। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ मायावती सरकार ने पोटा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की थी। इसके बाद से ही राजा भैया के रिश्ते बसपा के साथ दुश्मनी भरे हो गए थे। बाद में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तब राजा भैया के ऊपर से पोटा कानून हटाया गया था। लेकिन साल 2019 में जब सपा ने बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था तब राजा भैया काफी खफा हो गए थे और उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले हुए राज्यसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी के खिलाफ जाकर भाजपा को वोट दे दिया था। इससे अखिलेश यादव उनसे काफी नाराज हो गए थे और ये नाराजगी कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी खुलकर सामने आई। जैसा कि मैंने पहले दोनों के बयानों का जिक्र किया कि किस तरीके से अखिलेश ने राजा भैया को लेकर बोला, उसके बाद राजा भैया ने अखिलेश यादव के बयान का पलटवार किया। वह जिस तरह से जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजा भैया अखिलेश यादव साथ आ सकते हैं, उन सबके बीच राजा भैया ने भी अब बड़ा बयान दिया है। राजा भैया ने कहा कि मैंने 28 सालों में 20 साल समाजवादी पार्टी को दिए। मेरे लिए समाजवादी पार्टी पहले है। जरा इस बयान को ध्यान से आप सुनिएगा। उनका कहना है कि मेरे लिए समाजवादी पार्टी पहले है, मैंने 20 साल समाजवादी पार्टी को दिए हैं और मेरे लिए यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल दरअसल राजा भैया से मिलने उनके आवास पहुंचे थे और इस दौरान दोनों के बीच मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी बातचीत हुई थी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान नरेशोत्तम पटेल ने राजा भैया की अखिलेश यादव से फोन पर बात भी कराई थी। हालांकि अभी इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वहीं राजा भैया को लेकर अखिलेश यादव ने भी कहा कि अगर राजा भैया साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बता दें कि बीते कुछ समय से अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच दूरी बनी हुई है। भाजपा और सपा दोनों ही राजा भैया को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात की जोरों से है कि राजा भैया अखिलेश के साथ आ सकते हैं। अब यह फैसला लेना है राजा भैया को कि वो किसके साथ जाएंगे और राज्यसभा चुनाव में वो किसको वोट करेंगे, किसके साथ वो जाएंगे, लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे। वो क्या जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मेरे लिए ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, मैंने समाजवादी पार्टी को 20 साल दिए हैं, मेरे लिए समाजवादी पार्टी पहले है, क्या राजा भैया अखिलेश के साथ आएंगे? जो ये उनका बयान है ये तो यही संकेत दे रहा है कि वो बीजेपी से हटकर अखिलेश के साथ ही जाना चाहते हैं, लेकिन अभी खुलकर वो सामने नहीं आ रहे। लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही राजा भैया खुलकर अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं और अखिलेश का कुनबा मजबूत हो सकता है। भले ही कुछ लोग साथ चले गए हों, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस के साथ जो सीटों को लेकर बात नहीं बन रही थी वो बात बन गई। 17 सीटों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, ये फैसला हुआ। उसके बाद राजा भैया को लेकर खबर आई कि राजा भैया अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं। तो लोग तो जा चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में लोग जाते भी हैं और आते भी हैं। तो ये सियासत है, इसमें लोग जाएंगे भी आएंगे भी। कुछ लोग गए तो कुछ लोग जुड़ रहे हैं। इससे इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक मजबूत जरूर हो रहा है। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए 4PM के साथ।